गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आइए आज हम आपकी कक्षा 7 की पसंद पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। और इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला पाठ में आपको सार बताती हूँ बेटा कि जो फेरी वाला है वह कभी कभी मिठाई, कभी मुरली और कभी खिलौने आदि लेकर गलियों में आवाज़ें लगाता है, तरह तरह की चीज़ें लेके आता है। बच्चों के प्रति उसकी भावनाएं, उसका प्रेम इस पाठ में व्यक्त किया गया है। क्योंकि फेरी वाले के अनुसार उसका भी परिवार था, उसके भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, सुंदर पत्नी थी, सभी सुख साधन थे, पैसा था, लेकिन परिस्थिति ने उसे छीन लिया, अर्थात सब खत्म हो गया। बच्चों का प्यार पाने के लिए और बच्चों को बहलाने के लिए वह ये सब वस्तुएं बेचा करता था। इससे उसे असीम सुख प्राप्त होता था। आइए पाठ में पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाला जो था अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त अर्थात स्नेह में भीगे हुए कंठ, गले से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, अर्थात उसका मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये वाक्य सुन कर के जो आसपास के मकानों में क्या मच जाती, हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, अर्थात आसपास के बागों में खेलते बच्चे उसे घेर लेते। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की जो पेटी होती थी, जो भी होता था उस पास, वो खोल लेता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, अर्थात देख कर के खुश हो जाते, आनंदित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते, पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता, छोटी छोटी उंगलियों से पैसे ले लेता था और बच्चों की इच्छा अनुसार और जो भी वो मांगते थे उन्हें वो खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, अर्थात वापस खेलने लगते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जिस तरह से सागर की हिलोरें उठती हैं और दूसरी छोर पर जाकर के ख़त्म हो जाती हैं, उसी तरह खिलौने वाले का स्वर भी उसी प्रकार सागर की लहरों की तरह उठता और दूसरी गलियों में जाते हुए ख़त्म हो जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे। कौन थे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। टर्न योर पेज बच्चों। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, अर्थात उन दोनों बच्चों को वो देखती रही, निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा,
अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, अर्थात उसने ये बात थोड़ी देर तो सोची। रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती, अर्थात वह अपने काम में लगी, बिजी हो गई और उसे इस बात पे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने बीत गए, 6 महीने कोई फेरी वाला नहीं आया। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, जो मुरली बेचता था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, अर्थात मास्टर है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कितने में? 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी, अर्थात इतने में तो उसकी मेहनत भी उसके पल्ले नहीं पड़ती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32। कितने साल का? 30-32 साल का। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधते हैं, अर्थात उस सिर पर वह बीकानेरी रंगीन साफा इस प्रकार का बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यस, टर्न योर पेज बच्चों। हाँ, वो जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह है एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, अर्थात उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। किसके पास गई? पति विजय बाबू के पास। जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। किसके लिए ले लूँ? चुन्नू मुन्नू के लिए। क्या पता यह फिर इधर आए या न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, अर्थात अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह की देते हो? ये मुरली वाला इससे बोले, क्यों भाई, किस तरह की देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक गई। ठीक है बच्चों, इस मुरली वाले की आवाज़ सुन कर के, इसका स्वर सुन कर के सारे बच्चे जो खेल रहे थे दौड़ते हाँफते हुए आए, और उसी कंडीशन में किसी का पजामा ढीला हो गया, किसी का जूता पार्क में गिर गया और किसी की टोपी गिर गई। टर्न योर पेज बच्चों। दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, अर्थात तो उन बच्चों का झुंड किसके पास आ गया? फेरी वाले के पास, मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम सब भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, अर्थात वो बहुत प्रसन्न हो गया उनको देख करके। बोला,
सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, अर्थात थोड़ी देर रुको, सबको ही मिलेगी। ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, अर्थात मैं वापस नहीं जाऊंगा। बेचने तो आए ही हैं, और भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। ठीक है, वो कहता है कि मैं इस मुरलियों को बेचने के लिए आया हूँ, मेरे पास 1-2 नहीं है, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, अर्थात उसकी यह बात सुनकर के वह मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, अर्थात मेरे को 2 पैसे का कह के मेरे पर ये एहसान कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ रख मेरे ऊपर लाद रहे हो, अर्थात मेरे को 2 पैसे दे के एहसान कर रहे हो। मुरली वाला जो था एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, अर्थात इनका असली मूल्य क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। उसने क्या कहा कि जो दुकानदार होता है, चाहे वो नुकसान उठाकर भी चीज़ बेच दे, तब भी जो ग्राहक होता है वो यही समझता है कि दुकानदार ने मुझे लूट लिया या लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, अर्थात भरोसा करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। कितनी बनवाई थी? 1000। मुझे तब जाकर के मुझे इस भाव में पड़ी है, अर्थात मैंने 1000 पूरी बनवाई है, तभी जाकर मैं इसको 2 पैसे में बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, अर्थात मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। जो बच्चे पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता, अर्थात बच्चों को जो भी पसंद आती, जो भी वो मांगते, उसी प्रकार की मुरली उसे निकाल करके वो दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम भी ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, अर्थात ये बच्चों से बातें करते हुए उनको बहलाते हुए मुरली दे रहा था। तुमको वैसी चाहिए? यह टर्न योर पेज बच्चों, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से न मांगे होंगे, अर्थात अगर किसी को मुरली के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो उनको क्या कहता था कि तुमने अम्मा से ठीक से न मांगे होंगे। किस तरह से मांगो? धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, कैसे मांगे जाते हैं? धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। ध्वनि है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मेरी तरकीब बताई, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मैंने जो तरकीब बताई उसके कारण तुमको क्या मिल गए? पैसे मिल गए। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ले लो, अर्थात किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको भी उसने दे दी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। सबको देने के बाद वो क्या कहता है कि सबने ले ली। जब तसल्ली हो गई, सबने ले ली, तो वो बच्चों को क्या कहता है कि मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यस बच्चों,
आगे का जो पाठ है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।